मोर खूबसूरती और नफासत के लिहाज से दुनिया का खूबसूरत परिंदा है। इसकी बहुत सी इकसाम होती हैं, लेकिन आज हम आपको जो सामने दिखा रहे हैं वो है चित्रा यानी कि पाइड पी फॉल, चित्रा मोर या पाइड पी फॉल। तो मैं आज की वीडियो में आपको इसके मतलब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। पाइड पी फॉल जो होता है, इसकी बॉडी के ऊपर वाइट पैचेस बने होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइट पैचेस होते हैं। इवन इसकी आप नेक के नीचे देखेंगे, इसके परों के सामने देखेंगे, इवन के इसके जो पंख हैं, ये देखें जो इसके पंख हैं इसके अंदर भी वाइट पैचेस हैं, यानी कि वाइट कलर है। इसमें ब्लू कलर और ग्रीन कलर इसका बड़ा ही इम्तजाज नज़र आएगा आपको। मैं आपको एक अहम चीज़ बता दूं कि हमारे यहाँ एक गलत फहमी पाई जाती है कि मोर चाहे नर हो या मादी हो उसको हम मोर ही कहते हैं। तो जो नर होता है उसको पीकॉक बोलते हैं और जो मादी होती है उसको पीहन कहते हैं। और अगर पूरा सेट हो, यानी कि 2 से 3 फीमेल हो या इससे ज़्यादा हो और उसमें मेल हो या 4-5 जितने भी हों, उस पूरे सेट को अगर आपके पास होगा तो उसको पी फाउल कहते हैं। मोर की बेसिकली 3 स्पेसीज़ होती हैं, 3 इकसाम हैं, जिसमें से 2 एशिया में और एक अफ्रीका में पाई जाती है। जो अफ्रीकन किस्म है उसको कांगो पी फाउल कहते हैं और ये ज़्यादातर कांगो में ही पाए जाते हैं, यानी कि अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। इसकी 2 और किस्में हैं जो जो एशिया में पाई जाती हैं। उसमें से जनाब एक किस्म के उन्हीं में से एक पाइड पी फाउल भी है। पाइड या चित्रा मोर इंडियन स्पेसीज़ में से है। जो पीकॉक्स जो होते हैं वाइट जिनमें कि मसलन इसकी बॉडी के ऊपर वाइट पैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। खूबसूरती के लिहाज से बहुत ही मसलन अहम परिंदा है, पूरी दुनिया में मशहूर परिंदा है। अगर आप इसके मेल और फीमेल के फ़र्क की बात करें तो जो मेल होता है इसकी बहुत लंबी टेल होती है, जो सामने आपको नज़र आ रही होगी। और इसकी मसलन जो फीमेल होती है उसकी इस तरह टेल नहीं होती। जो इसकी टेल होती है इसको ट्रेन कहते हैं। अगर आप बात करें इसके मसलन साइज़ की, तो जो मेल होता है उसका साइज़ फीमेल की निस्बत 2 गुना होता है। जो पंख होते हैं वो सिर्फ मेल के ही होते हैं, फीमेल के पंख नहीं होते। मेल के पंख जो होते हैं, इसके बारे में सबसे अहम बात यह है कि हर साल नए आते हैं। अगस्त सितंबर के महीने में जाकर मेल जो होता है अपने पंख गिरा देता है और फरवरी मार्च में जाकर इसके दोबारा पंख आ जाते हैं। वो औसत उम्र की बात करें तो जो पीकॉक होते हैं, जो पी फाउल है, इसकी औसत उम्र 50 साल है तकरीबन। वज़न की बात करें तो वज़न इसका तकरीबन 4 से 6 किलो के दरमियान होता है। अगर आप इसके पंख की बात करें तो इसके पंख इंतहाई खूबसूरत होते हैं और इस एक जो पीकॉक होता है उसके तकरीबन 200 से 250 पंख होते हैं। हर एक पंख के अंदर 6 से 8 आँखों वाले निशान बने होते हैं। जो आई स्पॉट्स होते हैं वो बड़े ही खूबसूरत होते हैं। मोर अपने डांस की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। जब ये अपने पंख फैला लेता है तो इसकी खूबसूरती और इजाफा हो जाती है और लोग इसकी तरफ देखते हैं। अगर आपको मोर की दौड़ने की या उड़ने की बात की जाए तो मोर 10 मील फ़ी घंटा की स्पीड से दौड़ता है। और इसको किलोमीटर पर आवर की बात करें तो 16 किलोमीटर पर आवर फ़ी घंटा की स्पीड से ये मसलन दौड़ता है। अगर उसके उड़ने की बात करें तो ये 5 से 6 फुट वाला साइज़ का वाहिद परिंदा है जो उड़ भी लेता है। और ये तकरीबन 100 मीटर से 500 मीटर तक उड़ सकता है। घर से दूसरे घर की छत पर या एक दरख्त से दूसरे दरख्त की छत पर उड़ सकता है। इसके सर के ऊपर एक ताज होता है। मेल और फीमेल दोनों के सर के ऊपर एक कलंगी होती है। अकेला रहना पसंद नहीं करता, सोशल बर्ड है, बस झुरमुट में रहता है। 4 से 5 बर्ड आपको इकट्ठे रखने पड़ेंगे। अगर इसका जो बेबी पी फाउल होता है उसको चिक्स कहा जाता है। ब्रीडिंग सीज़न की बात करें तो इसकी ब्रीडिंग सीज़न जो होता है वो स्प्रिंग होता है, यानी कि मार्च अप्रैल में। मेटिंग से पहले अपनी फ़ीमेल से मेटिंग से पहले ये अपने पंख फैला लेता है। और अगर आप मेटिंग की बात करें तो बारिश वाला जो मौसम होता है, बरसाती मौसम, वो इसका आइडियल मौसम होता है। एक ही वक्त में जो इसकी फ़ीमेल होती है 4 से 6 अंडे दे सकती है।
انڈے دوپہر کے وقت ہی دیتی ہے۔ 30 دنوں کے بعد بچے جو ہوتے ہیں وہ انڈوں سے نکل آتے ہیں۔ بچوں کی جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کی ٹیل نہیں ہوتی، اس کی ٹیل 3 سال کے بعد نکلتی ہے، اور 3 سال کی عمر میں پہنچ کر یہ بریڈنگ کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایک میل جو ہوتا ہے وہ 2 سے 5 فیمیل ایٹ اے ٹائم مثلاً ہینڈل کر سکتا ہے، مثلاً آپ اکٹھے رکھ سکتے ہیں، وہ ان کے پیئرنگ کرتا ہے۔ اگر آپ اس کی بات کریں جائیں تو ایشیا میں پاکستان، انڈیا، سری لنکا، برما سب سے زیادہ یہاں پائے جاتے ہیں۔ انڈیا کا قومی جانور ہے اور مذہبی اعتبار سے اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بعض علاقوں میں اس کو طوطا بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں گھروں میں پالنے کے علاوہ سندھ میں صحرائے تھر اور تھر پارک میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ نے گھروں میں رکھنا ہو تو آپ کو لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے گھر میں رکھنا ہے تو اس کو آپ کو کھلا کیج دینا پڑے گا، تقریباً 10 فٹ چوڑا ہو، 10 فٹ لمبا ہو اور 10 فٹ ہی مثلاً اونچا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کی خوراک کی بات کریں تو خوراک میں جناب یہ بہت زیادہ مثلاً کھلا ڈولا ہے۔ مرغیوں کی ساری خوراک کھا لیتا ہے، پھلوں کے بیج کھاتا ہے، گندم، چاول، دانے، چنے، دالیں، سارا کچھ کھاتا ہے۔ انسیکٹس کھاتا ہے، فروٹ میں سارے فروٹ بھی کھا لیتا ہے، کیلے، سیب، اس طرح تربوز، آپ اس طرح بات کر لیں۔ ہری سبزیاں بہت شوق سے کھاتا ہے، جتنی بھی ہری سبزیاں ہیں وہ ساری کھا لیتا ہے۔ اگر آپ اس کو مثلاً جو چارہ ہوتا ہے، جو مثلاً جانوروں والا چارہ، وہ بھی کھا لیتا ہے۔ جب یہ جنگلوں میں رہتا ہے تو یہ پھلوں کے بیج کھاتا ہے، مثلاً درختوں کے پتے کھاتا ہے، ایون کہ انسیکٹس جتنی بھی ہیں وہ ساری کھاتا ہے۔ انتہائی خوبصورت ہے۔ اگر آپ نے اس کو اس طرح کالونی میں رکھنا ہو تو آپ کو اس کو سردی اور گرمی کے لحاظ سے مثلاً اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ گرمیوں میں جو اس کی جس طرح کچی جگہ بنی ہوئی ہے، کچی جگہ اگر ریت ڈال دیں اور ریت کے اوپر ڈیلی صبح چھڑکاؤ کر دیں تو وہ ٹھنڈا ٹھنڈا صاف رہتا ہے۔ گرمیوں میں چونکہ یہ بریڈنگ کرتا ہے تو گرمیوں میں آپ نے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو یہ آپ کا بہت خیال رکھتا ہے، یعنی کہ آپ کو انڈے دے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔